कहते हैं जब किस्मत तुम्हें गिराती है तो दुनिया तमाशा देखती है, लेकिन जब वही इंसान उठकर इतिहास लिखता है तो फिर वही दुनिया खड़े होकर तालियां बजाती है। लेकिन आज की कहानी किसी रिकॉर्ड की नहीं है। आज की कहानी एक जवाब का है, एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं बल्लों से दिया गया था। सोचिए, एक 15 साल का युवा खिलाड़ी जिसे कुछ ही दिन पहले पूरा भारत का अगला सुपरस्टार कह रहा था, लेकिन सिर्फ एक मैच, एक हार और मैदान पर कुछ सेकंड का गुस्सा, बस इतना काफी था उसी खिलाड़ी को घमंडी, ओवररेटेड और एटीट्यूड वाला खिलाड़ी कहने के लिए। उसके हर कदम पर सवाल उठने लगे, उसके हर फोटो पर मजाक बनने लगे, उसके हर पोस्ट के नीचे लाखों लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, ये अभी बच्चा है, इसके अंदर टैलेंट कम और एटीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन लोग एक बात भूल गए थे, जब शेर घायल होता है तो वो शिकार करना नहीं भूलता है। सोचिए आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे एक मासूम 15 साल के खिलाड़ी को पूरा दुनिया के सामने विलन बना दिया गया, और कैसे उसी खिलाड़ी ने कुछ ही दिनों बाद अपने बल्ले से सबको खामोश कर दिया। आज जानेंगे पूरी कहानी शुरू से अंत तक। आईपीएल खत्म हो चुका था, लेकिन एक नाम ऐसा था जो अभी भी करोड़ों फैंस के जुबान पर था, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको ध्यान को अपने तरफ खींचने वाले इस युवा प्लेयर को इंडिया ए के लिए चुना जाता है। आगे थी 3 देशों की सीरीज, भारत, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। पूरा भारत सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या आईपीएल वाला विस्फोटक बल्लेबाजी अब इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगा? लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी के जिंदगी के मानसिक रूप से सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली लड़ाई, मैदान से नहीं, हालात से। कहते हैं जिंदगी की असली लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, और अब वो लड़ाई वैभव सूर्यवंशी के लिए आने वाली थी। इन 3 देशों के सीरीज का पहला मैच श्रीलंका के सामने था। पूरे करोड़ों फैंस, पूरा स्टेडियम, पूरा ऑडियंस, हर लोग सिर्फ एक चेहरा को देख रहे थे, वैभव सूर्यवंशी। सबको उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला यहाँ चलेगा, लेकिन क्रिकेट उम्मीदों से नहीं, दिन के खेल से चलता है। पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी फेल हो गए। दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शुरुआत तो अच्छा की, लेकिन उसे बड़े पारी में नहीं बदल पाए। अब सबकी नज़र तीसरे मुकाबले पर थी, और शायद उसी दिन किस्मत भी वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा परीक्षा लेने वाली थी। आगे थी फिर वही श्रीलंका की टीम। यह मैच सिर्फ रनों का नहीं था, शुरुआत से इस मैच का माहौल अलग था। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करा और टीम इंडिया के सामने 260 प्लस का टारगेट रखा। फिर सबकी नज़र वैभव पर। वैभव आए, लेकिन वैभव इस मैच में भी फेल हो गए, मात्र 21 रन बनाए। बट दोनों टीमों के बातों का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। एंड मैच का रोमांचक अपने चरम सीमा पर आ गया और यह मैच टाई हो गया। अब इसका फैसला सुपर ओवर में होने वाला था। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 16 रन बनाया। अब इस मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को 17 रन चाहिए था, और एक बार फिर सबकी नज़र वैभव सूर्यवंशी पर थी। और वैभव सूर्यवंशी सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ सूर्यांश सेठगे। लेकिन यह दोनों बल्लेबाज मिलकर मात्र 9 रन बना पाए और भारत लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया और यह मैच हार गया। हार के बाद भावनाएं उफान पर थी। मैदान पर वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के प्लेयर्सों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। ऐसा लगा यह मामला हाथापाई तक आ जाएगा, लेकिन दोनों टीमों के प्लेयर, अंपायर बीच में आए और सबको अलग अलग कर दिया। लेकिन इस पल की तस्वीरें, पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सभी लोग वैभव सूर्यवंशी को यह कहने लगे, वैभव सूर्यवंशी घमंडी है, वैभव सूर्यवंशी में टैलेंट कम, एटीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ तक कि टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स भी आज कह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को संयम की ज़रूरत है। कहते हैं जिस इंसान के पास जवाब नहीं होता वो बहस करता है, और जिस इंसान के पास मेहनत होती है वो इतिहास लिखता है।
सोशल मीडिया अभी भी बोल रहा था, पर वैभव नहीं। हर ट्रोल, हर हेडलाइन, हर आलोचना मानो उनके अंदर एक नई आग जला रही। वैभव सूर्यवंशी केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ दुनिया से नहीं, खुद से जीती जाती है। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार पूरा टूर्नामेंट को था। फाइनल मैच भारत बनाम श्रीलंका। शायद किस्मत भी इस कहानी का अंत इसी टीम के खिलाफ लिखना चाहती थी। वैभव क्रीज पर आए। इस बार चेहरे पर न गुस्सा, न बेचैनी, बस एक अजीब सी शांति। और यही शांति आगे चलकर तूफान बनने वाला था। पहला बॉल, डिफेंस नहीं, चौका। इरादा साफ था, हर बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना। और कुछ ही मिनटों बाद पूरा स्टेडियम समझ चुका था कि आज कुछ अलग होने वाला है। श्रीलंकाई गेंदबाज लाइन बदल रहे थे, लेंथ बदल रहे थे, लेकिन एक चीज नहीं बदल पा रहे थे, वैभव सूर्यवंशी का इरादा। फिर आया वो पल जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला डाला। मात्र 11 बॉलों में हाफ सेंचुरी और क्रिकेट का नया इतिहास रच डाला। स्टेडियम खड़ा था, क्राउड खड़ा था, ड्रेसिंग रूम खड़ा था, कमेंट्री बॉक्स खड़ा था, और शायद वो लोग भी जिन्होंने कुछ दिन पहले वैभव सूर्यवंशी को कमजोर कहा था। वैभव सूर्यवंशी यही नहीं रुके। 50, 60, 70, 80, 90 हर रन केवल स्कोर बोर्ड पर नहीं जुड़ रहे थे, वो उन सवालों के जवाब बन रहे थे जो कुछ दिन पहले वैभव सूर्यवंशी पर उठाया गया था। फिर आया वो पल जब पूरा स्टेडियम बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी 94 रनों के स्कोर पर आ गए। बॉल खेले थे 28। अब यदि अगली बॉल पर वैभव सूर्यवंशी छक्का मारा तो सिर्फ एक शतक नहीं, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसकी चर्चा सालों तक होती। गेंदबाज दौड़ा, पूरा स्टेडियम सांसें रोक कर देख रहा था। गेंद आई, वैभव ने तेज शॉट खेला। एक पर लगा कि गेंद सीमा रेखा पार कर जाएगी, लेकिन कभी कभी क्रिकेट दिल की नहीं, किस्मत की सुनता है। वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए और पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। रिकॉर्ड भी एक गेंद दूर रह गया। उस दिन वैभव सूर्यवंशी केवल 94 रन नहीं बनाए। उस दिन वैभव सूर्यवंशी एक बात साबित कर दिया जो हर खिलाड़ी को याद रखना चाहिए। दुनिया आपको शब्दों से गिरा सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर उठने की हौसला है। तुम्हारा प्रदर्शन हर आवाज से ऊंचा बोलता है। इसीलिए जब अगली बार कोई तुम्हें कम आके तुम्हारे सपनों पर हंसे या तुम्हें यह बताए कि तुम नहीं कर सकते, तो जल्दबाजी मत करना उसे जवाब देने के लिए। बस इतना मेहनत करना कि एक दिन आपका कामयाबी उसका जवाब बन जाए। क्योंकि हर जंगल में शेर दहाड़ नहीं लगाता, कभी कभी वो खामोश रहता है और उसकी खामोशी पूरे जंगल को बता देता है कि राजा अब भी वही है। और यही होती है एक बड़े चैंपियन की पहचान। और ऐसे सिनेमैटिक स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम क्रिकेट के सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम क्रिकेट के कहानियाँ सुनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।